हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में आपको पार्ट 2 बताने वाली हूँ। लास्ट की वीडियो में मैंने समर सीजन वेडिंग टिप्स का पार्ट 1 बताया था, यानी जिनकी शादी गर्मियों में हो रही है उन ब्राइड टू बी को क्या क्या चीज़ें गर्मियों में ध्यान रखनी है, वो सारी टिप्स बताई थी। वो टिप्स हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके ज़रूर देखिएगा एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ समर सीजन वेडिंग टिप्स, यानी समर सीजन मेकअप टिप्स, समर सीजन शादी टिप्स, यानी गर्मियों में शादी है तो उसका क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऑन योर वेडिंग डे। तो ये ब्राइड टू बी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा दुल्हनें देख सके। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट आपको यूज़फुल लगे, कुछ यूज़फुल ना भी लगे, तब भी आप अपना जेन्युइन ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप टू बी ब्राइड हैं तो आप मेरी ब्राइडल एसेंशियल की पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। मेरे चैनल में पूरी सीरीज़ प्रेजेंट है ब्राइड की, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं उन वीडियोज़ का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जिनकी शादी सर्दियों में होती है उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनकी शादी गर्मियों में होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर में ही प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम होती है आपके मेकअप में, आपको ओवरऑल प्रॉब्लम होती है, आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपकी जितना भी आप स्किन केयर करते हैं आधा तो टैनिंग में ही चला जाता है, तो उतना ग्लो नहीं आ पाता जितना आपको विंटर्स में ग्लो मिलता है। क्योंकि अगर आप 15 दिन स्किन केयर अच्छा सा कर रहे हैं और आपकी शादी सर्दियों में हो रही है तो 15 दिन में बहुत अच्छा निखार आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में अगर आपने 1 महीने किया स्किन केयर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं ताकि आपकी स्किन टैन ना हो, आप ब्यूटीफुल लगें, क्यूट लगें, हैप्पी लगें एंड बहुत ज़्यादा शाइनी लगे आपकी स्किन नेचुरल तरीके से। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेकअप से ही आपको सुंदर नहीं दिखना है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा निखार आए, जिससे आप नेचुरली ब्यूटीफुल लगें। क्योंकि शादी के बाद आप ऑल टाइम मेकअप में नहीं रहेंगे, आपको मेकअप रिमूव भी करना होगा और उसके बाद आप नेचुरल रहेंगे। तो उस केस में आप जो ये टिप्स मैं आपको बताऊंगी और मैंने लास्ट की वीडियो में बताए हैं, वो टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने उन टिप्स को फॉलो किया तो आपकी गर्मियों का जो शादी है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे एंड ब्यूटीफुल का स्क्वायर लगेंगे मतलब अगर आप ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, कहने का मतलब ये है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। पॉइंट नंबर 1, गर्मियों में इस केस में आपको ध्यान रखना है, आप ब्राइडल लहंगा जो परचेज करने वाले हैं वो आप लाइट वेट लीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा मत लीजिए, बहुत ज़्यादा डार्क शेड मत लीजिए, लाइक एकदम कॉफ़ी शेड, एकदम मतलब डार्क जो मेहरून आता है ना, एकदम डार्क मेहरून, उस तरह के शेड्स अवॉइड करके कोशिश कीजिए लाइट शेड ले लीजिए। या फिर अगर आप डार्क शेड भी ले रहे हैं, क्योंकि ब्राइड पर डार्क शेड अच्छे लगते हैं, उस केस में आप कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा हैवी ना ले, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप एसी में रहेंगे लेकिन फिर भी मैनेज आपको ही करनी है चीज़ें, प्रॉब्लम आपको ही आएंगी अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा ले लिया है तो कोशिश कीजिए आप लाइट वेट लहंगा लें जिसको पहन के आप आराम से चल सकें। ऐसा ना हो कि चलने के लिए भी 2 लोगों की आपको ज़रूरत पड़ रही है पकड़ने की, ऐसा लीजिएगा आप खुद आराम से वॉक करके आ जा सके, इतना कंफर्टेबल लहंगा लीजिएगा। एंड येस, पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी शादी गर्मियों में हो रही है तो आप जिस दिन आपका वेडिंग मेकअप हो रहा है तो आप अपनी पार्लर वाली से बोलिएगा, यानी जो भी पार्लर जहाँ भी आपने बुक किया होगा उनसे कहिएगा कि वो आपके जो ब्राइडल का जो भी हेयर स्टाइल होती है उसे ओपन ना करें, मतलब खुले बाल ना रखें। वैसे तो बहुत कम और रेयर केसेस में ही बाल ओपन करे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन वेडिंग में ब्राइड को अपने सर पे यहाँ पे दुपट्टा लगाना होता है, तो दुपट्टा जूड़े पे ही बन पाता है, ओपन हेयर्स में दुपट्टा नहीं लग पाता है। बट फिर भी अगर आप खोलने की सोच रहे तो खोलिएगा नहीं, इससे आपको ही स्वेटिंग होगी, अनकंफर्टेबल लगेगा। एंड येस,
साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कुछ इस तरह से फ्लिप्स सी निकाल देते हैं ना आगे वो रोल्स करके बहुत ज़्यादा, अगर थोड़े बहुत एक दो निकल रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा आगे आगे लटका लिए तो अगर आपको मतलब स्वेटिंग ज़रा भी हुई तो वो आपका मेकअप भी ख़राब करेंगे और आपको उससे बहुत इरिटेशन भी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मेकअप करें या मेकअप करवाएं तो उस टाइम पे आप अपनी पार्लर वाली से आप पूछिएगा कि आप कर्ल्स अगर निकाल रहे हैं तो कम कर्ल्स निकालिएगा, बहुत ज़्यादा कर्ल्स मत निकाल दीजिएगा। एंड यस, आगे बढ़ते हैं। आप जो भी कपड़े खरीद रहे हैं अपने ब्राइडल ट्रूसों के लिए वो लाइट वेट लीजिएगा, फैब्रिक्स उनके ऐसे लीजिएगा जो कि आपको पहनने के लिए कंफर्टेबल रहे। आप ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी मत ले लीजिएगा। फेरों के टाइम पे अगर आप कोई साड़ी बदलने के लिए लहंगा पहन के, लहंगा और चेंज करके आप कोई साड़ी पहन के फेरे लेने की सोच रहे हैं, अलग अलग प्रथा होती है, कहीं कहीं लाल रंग के जोड़े से लिया जाता है, कहीं पीले रंग के से लिया जाता है। जहाँ पे भी आप हैं, जो भी कल्चर आप फॉलो करते हैं, अगर आप कपड़े चेंज करके फेरे लेने की सोच रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े मत ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी मत ले लीजिएगा। ऐसी लीजिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हों और उसका फैब्रिक ऐसा हो कि आप पहन के मतलब एक दिन आराम से रहें, क्योंकि वो जाते ही आप ससुराल में कपड़े चेंज नहीं करेंगे, जाते ही आपको सिर्फ बैठाल दिया जाएगा, आप बैठे रहेंगे अपने ससुराल में, कुछ भी नहीं करेंगे, आपसे ये भी नहीं कहा जाएगा कि आपको कपड़े चेंज करने हैं। तो उस केस में आप अनकंफर्टेबल ना हो, इस केस में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ज्वेलरी पे बात करें तो ज्वेलरी भी ऐसी मत लीजिएगा कि एक नेकलेस 2 3 4 मतलब फुल नेक ऐसा मत ले लीजिएगा। या तो आप एक छोटा नेकलेस लीजिए और एक लॉन्ग ले लीजिए ब्राइड्स, या तो आप एक हैवी सा ले लीजिए, एक ही लीजिए। कहने का मतलब ये है कि दुल्हन है तो दुल्हन का लुक तो देना ही है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल फीका फीका लगे, लेकिन ऐसा भी ना हो ना कि दुल्हन का लुक देते देते आप ही अनकंफर्टेबल हो जाए और आप ही अपनी शादी अटेंड ना कर पाएँ अच्छे से। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जब भी आप ज्वेलरी खरीदें तो उस टाइम पे आप देखिएगा कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो रहे हैं। 2 नेकलेस मतलब एक चोकर और एक लॉन्ग वाले में कंफर्टेबल हो रहे हैं, या फिर आप एक बड़ा लेके कंफर्टेबल हो रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि एक बड़ा सा, इतना बड़ा सा ले लिया आपने नेकलेस, उसके अलावा लंबा वाला भी ले लिया, तो उसमें आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। अगर आप पार्लर बुक कर रहे हैं तो उस केस में आप पार्लर वाली से बात करिए, उनसे बोलिए कि आपको लाइट वेट मेकअप करवाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करवाना है। एक होता है लाइट वेट मेकअप, होता है बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप होता है। तो हैवी मेकअप में कभी कभार क्या होता है, हम लोगों को नहीं पता चलता है, हम लोगों को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं हम। ऑब्वियसली जब मेकअप होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट मेकअप सिर्फ 10-15 मिनट या 1 घंटे के लिए नहीं कर रहे हैं हम। अगर आप टू बी ब्राइड हैं या जिस दिन आपका शादी है, जिस दिन आप ब्राइडल मेकअप के लिए जाएंगे, सपोज आप 4 बजे गए और आज रात में आपकी शादी है, 4 बजे मेकअप करा के आप आ गए और रात में 8-9 बजे से आपकी शादी है, तो आपको वो मेकअप अगले दिन तक चलाना है, अगले दिन के 12 बजे तक, जबकि आपकी फेरे होंगे, वरमाला होगी, डिनर होगा, फेरे होंगे, फेरे के बाद विदाई होगी, विदा के बाद वहाँ पे बहू का आगमन होता है, कुछ मतलब एंट्री होती है, ब्राइडल एंट्री होती है, फिर रस्म रिवाज होती हैं, और फिर ऐसे करते करते ना पूरा दिन वो निकल जाता है। तो उस केस में आपको मेकअप वैसा का वैसा ही रखना होगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप जाके वॉश करके दोबारा से मेकअप कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हैवी ना करवाएं। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप होगा तो उस केस में आपका चेहरा पैची लगेगा। जितना ज़्यादा पैची लगेगा उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एज वाले हैं। मतलब अगर आपकी एज 22 ईयर्स की है ना, तो पैचीनेस के कारण आपका फेस पे लगेगा कि आप 25 ईयर्स के हैं। एक ऐसा लगता है एज फैक्टर आ जाता है वहाँ वो पैचीनेस पे। ये चीज़ जब फील होती है जब हम खुद का चेहरा मिरर में देखते हैं, जब पैची पैची सा लगता है, एकदम ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अजीब सा, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 6, आप कोशिश कीजिएगा कि जूती आप अवॉइड कीजिएगा। जूती आपको पूरा मतलब जो पैर है उसको कवर करेगी, और पैर में कवर करने के साथ साथ वो आपको स्वेटिंग भी देगी, हवा नहीं लग पाएगी आपके पाँव में और पसीना आएगा, आप अनकंफर्टेबल होंगे, चलने में भी आपको दिक्कत होगी। तो आप सैंडल्स लीजिएगा ताकि आपको हवा मिल सके और कंफर्टेबल लगे। गर्मियों में लिए स्पेशली आप सैंडल्स लीजिएगा। अगर आपकी शादी सर्दियों में होती तो आप जूती ले सकते थे, लेकिन गर्मियों की बात करें तो आप सैंडल्स ही लीजिएगा। इससे आपको प्रॉपर एयर मिलेगी एंड यस आप कंफर्टेबल फील करेंगे। बात करते हैं कुछ मेकअप टिप्स की। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये बात करते हैं हम कुछ मेकअप टिप्स में। आप ध्यान रखिएगा, आप
एयर ब्रश मेकअप पे जाइएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो हैंड मेकअप होता है उससे मत करवाइएगा। एयर ब्रश मेकअप थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन आप पार्लर वालों से बात कीजिएगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एयर ब्रश मेकअप लीजिएगा। इससे आपको एक HD फिनिश लुक मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आपका मेकअप एंड एक नीट लुक आता है और ऐसा पैची पैची सा नहीं लगेगा, एक ड्यूई मतलब एक अच्छा सा लुक आपको मिलेगा। तो आप एयर ब्रश मेकअप पे जाइएगा, स्पेशली फॉर समर्स, गर्मियों में तो ज़रूरी है ये बात। आगे बढ़ते हैं। यस, आपको मैंने बता दिया बहुत ज़्यादा हैवी फिकल्स मतलब नहीं लीजिएगा। आप फ्लेक्स जो लेंगे बहुत हल्की हल्की लीजिएगा, हल्के कर्ल्स में लीजिएगा, इससे आपको ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप हल्की लेंगे फ्लिप्स। और अगर आपने ले ली बहुत ज़्यादा हैवी तो आपको अनटाइडी लुक लगेगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेंगे आप, एंड आप बस इस तरह से करते रहेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड यस, आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी मेकअप किट की बात करूं या फिर आपके ब्राइडल मेकअप की बात करूं, दोनों की ही बात करती हूं। आप अपनी पार्लर वाली दीदी से ज़रूर बात कीजिएगा या पार्लर वाले भैया से ज़रूर बात कीजिएगा कि आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स ना लगाएं। यस, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाने से आपके चेहरे पे ऑयलीनेस आती है एंड आपका चेहरा पैची लगता है। ये चीज़ मैं आपकी मेकअप किट के लिए भी बोल रही हूँ। अगर आपने खुद से ब्राइडल मेकअप किट बनाई है, ख़रीदा है सामान, तो उस केस में गर्मियों के लिए स्पेशली आप ऐसी क्रीम्स मत ले लीजिएगा जिससे मतलब आपको ऑयल आए, उससे आपका चेहरा पैची लगेगा, लगाते ही पसीना आएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज़ मत लगाइएगा। आप कोशिश कीजिएगा पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट लगाएं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो पूरा पाउडर बेस मेकअप करवाइएगा, इससे आपका चेहरा जो है ना उसमें स्वेट भी नहीं आएगा और काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखेगा आपकी स्वेट को और एक क्लियर लुक लगेगा, पैचीनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, स्वेट नहीं आने देगा। ये बहुत बड़ी बात होती है गर्मियों के लिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर। आपको आई मेकअप कराना है तो आप कोशिश कीजिएगा ग्लॉसी आई मेकअप मत कराइएगा। एक होता है न्यूड लुक में होता है, एक मैटे लुक में होता है और एक एकदम शाइन वाला होता है ग्लॉसी सा। तो ग्लॉसी वाला ना कराइएगा। आप अपनी पार्लर वाली दीदी से ज़रूर कहिएगा कि आप कुछ ऐसा मतलब लुक में मैटे लुक, आप अपना मेकअप पूरा मैटे लुक में करवाइएगा। आई मेकअप भी मैटे लुक में करवाइएगा। उससे आपको अगर आईज में पसीना भी आ रहा है ना तो आपको काफ़ी हद तक वहाँ पे स्वेट कंट्रोल मिल जाएगा, आपका वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ग्लॉसी कराया तो आपको पसीना अगर आईज के पास आ गया तो वो आपको कंट्रोल नहीं देगा और ज़्यादा स्वेट आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मैटे लुक आई मेकअप करवाएं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों के लिए, वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आप मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर रखिएगा मेकअप किट में भी। और अगर आपने पार्लर वाली दीदी से नहीं बोला है तो वैसे तो पार्लर्स वाले सब करते ही हैं, मेकअप सेटिंग वाला हेयर स्प्रे भी करते हैं एंड मेकअप स्प्रे भी करते हैं। लेकिन अगर आपने मेकअप किट में नहीं रखा है तब भी आप रखिएगा। उस केस में क्या होता है, गर्मियों में जब भी आप रिसेप्शन में या कहीं भी मेकअप करके जाते हैं उस केस में आपको प्रॉब्लम यही वाली फेस होगी। तो अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल देगा स्वेट से। अच्छा क्वालिटी का प्राइमर यूज़ कीजिएगा, चाहे तो आप अपना पर्सनल एक प्राइमर ले लीजिएगा पार्लर ले जाने के लिए, अच्छा सा खरीदिए। क्योंकि पार्लर में ना ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड पार्लर्स हों, उस केस में तो कोई बात नहीं, वहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई लोकल पार्लर्स पे जाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं होता है, वो लोग लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एंड रियली वो बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट वो लगा रहे हैं, वो ऐसा ही कुछ भी लगा देंगे एंड आपको बस बोल देंगे हाँ प्राइमर लगा दिया है, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कौन सा लगाया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपना सा ले जाएंगे प्राइमर एक तो उससे आपको काफ़ी हद तक स्वेट कंट्रोल मिलेगा। लेकिन अगर आपने अच्छा पार्लर बुक किया तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अच्छे पार्लर्स वाले बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये आपके बजट पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्लर बुक कर रहे हैं। मैं पार्लर बुकिंग टिप्स आपको ज़रूर देने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।